गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। ये वीडियो जो होने वाला है हमारी कोर्स सीरीज का एक नया वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के बारे में कि बी फार्मा क्या होता है, कितनी फीस होती है, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना होता है आपको गवर्नमेंट एडमिशन के लिए, प्राइवेट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं जब बच्चा 12th और 10th और 12th पास करता है तो उसके बाद बहुत सारे विकल्प होते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, किस तरह का उसका इंटरेस्ट है। तो वो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको जो है कुछ कोर्स सजेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अगर कुछ लोग अपना मेडिकल कैरियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, फार्मेसी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बी फार्मा एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। आप देखिए, बी फार्मा जब बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, बच्चे के स्टूडेंट के पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ बी फार्मा के बारे में जानेंगे कि बी फार्मा क्या होता है। ये फार्मेसी कोर्स होता है, बेसिकली इसको फार्मेसी कोर्स के अंडर रखा गया है। अब देखिए, जब बच्चा 12th पास कर लेता है तो सबसे पहले उसको अपना एक कैरियर चूज करना होता है कि किस फील्ड में, किस कोर्स में उसको जाना चाहिए। उसके लिए अगर उसके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर जानकारी है, तो वो उस फील्ड में चला जाता है। अगर उसके अलावा किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहता है तो उससे संबंधित, उस फील्ड से संबंधित कौन कौन से कोर्स हैं, उसने 12th किस स्ट्रीम से किया है, वो सारी चीज़ें अगर बच्चे को पता होती हैं तो वो कर पाता है, एडमिशन ले पाता है। तो आज बी फार्मा के बारे में जान लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल है, तो पूरा देख लीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बी फार्मा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बी फार्मा जो है एक फार्मेसी कोर्स है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये फार्मेसी कोर्स के अंडर आता है। 4 साल का एक कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ के सेमेस्टर होते हैं। वो सारी डिटेल हम आगे बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं, 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है जो फार्मेसी कोर्स के अंडर आता है। इसमें जो पढ़ाई कराई जाती है वो मेडिकल फील्ड से संबंधित पढ़ाई कराई जाती है। कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है, कुछ औषधियों के बारे में बताया जाता है, और ये पूरा जो है एक फार्मेसी कोर्स होता है। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं या बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, कुछ पॉइंटों को कवर कर लेते हैं। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th आप पास होने चाहिए बायोलॉजी से, यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी से आपने 12th पास किया है तो आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% से नीचे अगर मार्क्स होते हैं तो एडमिशन नहीं मिलता है। 50% का क्राइटेरिया है। और जो देखा गया है, 17 साल से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। 17 साल से 23 साल की उम्र का मतलब है कि 17 साल में अगर 12th कर लिए बच्चे ने या 18 साल में 12th कर लिए तो उसका एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। कोर्स की ड्यूरेशन है 4 ईयर और 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का कोर्स होता है। फार्मेसी कोर्स के अंडर आता है। यहाँ हमने बताया था कि फार्मेसी कोर्स होता है। इसके अलावा कुछ बच्चों का जो है क्वेश्चन होता है कि अगर हमने 12th कर रखी है बायोलॉजी से और हमने कोई फार्मेसी कोर्स कर रखा है तो क्या हम उसके बाद भी बी फार्मा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे। अगर आपने इसमें फार्मेसी जो ये कोर्स होता है, ग्रुप जो होता है, इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप जो है ये फार्मेसी कोर्स बी फार्मा कर सकते हैं। यहाँ पर जो 4 ईयर की जो ड्यूरेशन है, इसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है कि 1 साल का एग्जेम्पशन मिल गया या 2 साल का एग्जेम्पशन मिल गया। वो आपने जो फार्मेसी कोर्स में कौन सा डिप्लोमा किया है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस डिप्लोमे के बाद आप जो है बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस किस तरीके से जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, बेसिकली बी फार्मा में एडमिशन के लिए आपको 2 तरीके होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, एक गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस जाहिर सी बात है थोड़ी ज़्यादा होती है, और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं तो उसकी फ़ी थोड़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं। अगर आपका बायोलॉजी से 12th पास है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके फीस जमा करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन
ले सकते हैं। आप जिस भी एरिया से, जिस भी सिटी से या बिलोंग करते हैं तो वहाँ के आसपास सर्च कर लीजिए कि आपके आसपास कितने प्राइवेट कॉलेज हैं जो बी फार्मा कराते हैं। आप उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए, कब उनके एडमिशन हो रहे हैं, क्या है वो डायरेक्ट प्रोसेस होता है। उसमें किसी एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और जो है फीस जमा करानी होती है और आपका जो एडमिशन है बी फार्मा में हो जाता है, जो एक सिंपल तरीका है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इसके बाद बात आती है कि कुछ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं या गवर्नमेंट सीट कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सीट है वो अपने एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं। अगर गवर्नमेंट सीट पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको वो एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसमें अगर आपकी रैंक आती है तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट सीट पे बहुत कम फीस में हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो बहुत ही रेपुटेटेड होती हैं, बहुत ही रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी हैं जिनका कह सकते हैं कि इंडिया में और बाहर भी नाम चलता है। तो वो भी अपने एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं जिसमें कि जो है ये बिट्स प्लानिंग होता है और VEJEE होता है, MCET होता है। अब ये होते क्या है, जो बिट्स प्लानिंग है वो अपना एक इंस्टीट्यूट है जिसमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन उसका नाम है। इसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे VEJEE है, ये वेस्ट बंगाल जॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत रेपुटेटेड है। इसके बाद ये तेलंगाना का है, ये तेलंगाना का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सारी डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कॉलेज, कौन सी जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो बी फार्मा कराती है, वो सभी रेपुटेटेड हैं। जो भी रेपुटेटेड होते हैं, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इन 3 का एग्जाम्पल दिया है, तो अगर आपको इस तरह के किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी में, कैंपस में एडमिशन चाहिए और बी फार्मा करना चाहते हैं तो इनका अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। उस टेस्ट को आप क्लियर करेंगे, अगर उसमें रैंक बनती है, आपका नंबर आता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप बिल्कुल ईजी तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज की साइड भी जा सकते हैं जिसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ से भी बी फार्मा कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आप बी फार्मा में एडमिशन ले लेंगे या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट सीट पे जब आपका बी फार्मा में एडमिशन आ जाएगा तो उसके क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या उसका सिलेबस होगा, वो जो है मैं ऐसे वर्बली आपको नहीं बता पाऊंगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बी फार्मा के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बी फार्मा की फ़ीस के बारे में कि फ़ीस कितनी हो सकती है, बी फार्मा की फ़ीस कितनी हो सकती है। देखिए अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, वैसे तो वो फार्मेसी कॉलेज पे के अकॉर्डिंग होती है फ़ीस कि कौन सा कॉलेज कितनी फ़ीस है, जितना रेपुटेटेड कॉलेज होगा उसकी उतनी ज़्यादा फीस होगी। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें कम में भी एडमिशन हो जाता है, तो लगभग हम ये एक अंदाज़ा है कि 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक, 1 लाख तक जो है बी फार्मा की फ़ीस चली जाती है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है या गवर्नमेंट सीट पे आपको एडमिशन मिलता है तो ये फ़ीस बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप गवर्नमेंट सीट पे एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप जो है डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों अब बात आ जाती है कि आपको बी फार्मा करने के बाद जो है क्या संभावनाएं रह जाती हैं आपके पास और आप किस तरह की जॉब कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो बी फार्मा है वो आपने किस कॉलेज से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, वो भी डिपेंड करता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं या टॉप कॉलेज हैं उनकी सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, आपको एंट्रेंस बेसिस पे लेना है या प्राइवेट कॉलेज से करना है, या आपके जो नज़दीक में प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी आप गो थ्रू वहाँ पर जाके एक बार सर्च कर सकते हैं, एक अपनी रिसर्च तैयार कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कैसा है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो आपको जॉब कैसी मिलेगी, किस किस चीज़ में आप काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं।
आपने सोचा होगा कि यार मेडिकल स्टोर तो कोई भी खोल लेता है, लेकिन जिन लोगों ने भी मेडिकल स्टोर खोला हुआ है वो किसी भी बी फार्मा वाले का लाइसेंस यूज करते हैं। आपको बी फार्मा करने के बाद मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। पहला काम ये कर सकते हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर नहीं खोलना चाहते हैं तो अपने लाइसेंस को किसी को दे सकते हैं और किसी को भी मेडिकल स्टोर ओपन करने की परमिशन दे सकते हैं। ये तो 2 कंडीशन होगी। इसके बाद बात करेंगे कि आप किसी भी दवाई बनाने वाली कंपनी, जो कंपनियां दवाई बनाती हैं उनमें जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ हेल्थ केयर सेंटर होते हैं जो मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं, उनमें भी काम कर सकते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट जॉब निकलती है बी फार्मा वालों के लिए, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं, जो मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं उनमें भी आपको जॉब लग सकती है। इसके बाद बात करें तो जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं उन सभी में आपकी संभावनाएं बन जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने बी फार्मा कर लिया और आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप पढ़ाना चाहते हैं, जो आपने पढ़ाया है वो आप दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में या फार्मेसी जहाँ पर आप बी फार्मा कोर्स हो और वहाँ पढ़ाया जाता हो वहाँ पर भी पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका जो इंटरव्यू जो भी टेस्ट होता है, जो कॉलेज का प्रोसेस या यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है, वो आप देकर जो है उसमें भी अपना जो है लक आजमा सकते हैं, उसमें भी जॉब कर सकते हैं, आप टीचिंग भी कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं आपके पास बी फार्मा करने के बाद होती हैं। अब इसके बाद लास्ट में बात आती है कि सैलरी कितनी होगी, कि हमें पे आउट कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए सैलरी का कोई फिक्स नहीं होता है, कितनी हो सकती है या कितनी स्टार्टिंग में मिल जाएगी, लेकिन मैं मान सकता हूं कि 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में आपकी स्टार्टिंग आसानी से हो जानी चाहिए। अगर आप में स्किल्स हैं, आपने कोर्स को अच्छे से पढ़ा है और आपने किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से जो है बी फार्मा किया है, तो आपको इससे ज़्यादा सैलरी भी ऑफर हो सकती है। सैलरी का कोई फिक्स नहीं है। जिस तरीके से एक MBA वाला 10,000 में भी नौकरी कर लेता और उसकी 30,000 में भी लग जाती है, और एक MBA वाले की 50,000 से भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसी तरह सैलरी का कोई कभी फिक्स नहीं कह सकता कि सैलरी कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बी फार्मा के बारे में बताई हैं। अगर बी फार्मा से संबंधित आपका कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हमारी ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में होती है, आप मेल पे कंफर्ट है तो मेल भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।